नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड एक पर्टिकुलर दवाई जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसके ऊपर हमने कई वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारा डाउट है। डायबिटीज़ के ऊपर हमारा रिसर्च जारी है, कैसे उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, उसके बारे में हमने कई वीडियोज़ बनाए हैं और आपको सचेतन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी लोग एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। थोड़ा-सा भी शुगर बढ़ जाए, वो लोग घबरा जाते हैं कि हमारा शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, हम क्या करें? क्योंकि उनको डराया जाता है कि थोड़ा-सा भी आपका शुगर लेवल हाई हो जाए, ज़िंदगी के लिए खतरा हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि इंसुलिन लेते वक़्त लोगों का शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन उसका कोई कोई सोचने को ज़रूरत नहीं है, कोई कोई सोचना ही नहीं चाहता उसके बारे में। हम यहाँ पर होम्योपैथिक सिस्टम के ऊपर कई वीडियोज़ जो बनाए हैं, उसमें मदर टिंचर्स भी शामिल है, एक्यूट दवाइयाँ भी शामिल हैं जो कि शुगर लेवल को तुरंत कम कर सकती है। इसके लिए आपको टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इंसुलिन की। डायबिटीज़ का टाइप 1 हो या टाइप 2 हो या फिर इन्फेंटाइल हो या जो जो छोटे बच्चों को होती है ख़ास तौर पे, उनके लिए हो। हर एक जो एज के लिए होम्योपैथी के बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अलग-अलग सिस्टम है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लैक्टिक एसिड आज जो दवाई हम बात करेंगे, वो एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट है, जो कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। जबकि ये जो उसके पर्टिकुलर सिम्पटम्स हैं, अगर आप पे मैच करें, तो आप ले सकते हैं, जो कि एक एक्यूट तरह पे आप काम करेगा या फिर क्रॉनिक दवाई के रूप में भी आप ले सकते हैं उसको। डायबिटीज़ के जो मुख्य 3 इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स हैं, जैसे कि आप पता कर सकते हैं। टेस्टिंग के अलावा अगर आपको पता करना हो कि मुझे डायबिटीज़ है या नहीं, तो 3 इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स जो कि नॉर्मली दिया गया है जोनल्स में, पॉलीफाजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, बहुत ज़्यादा यूरिन होगा और यूरिन में भरपूर मात्रा में शुगर पाया जाना, शक्कर पाया जाता है यूरिन में, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि डायबिटीज़ किसी को हुआ है। ये तीनों सिम्पटम कवर अप करते हैं लैक्टिक एसिड जो दवाई है, आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सिम्पटम्स उसमें हैं। उसके साथ-साथ जितने भी जॉइंट्स हैं शरीर में, उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, इंसान मूवमेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई सारी दिक्कतें आती हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। जब शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है खून में, तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो उसको भी रोकथाम करने के लिए लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लैक्टिक एसिड अकेला ही एक दवाई है जो कि मैक्सिमम 80 टू 90% केस को सॉल्व कर सकता है, अगर हम उसको अकेला यूज़ करें फास्फोरस के बाद। फास्फोरस भी एक ऐसी दवाई है लैक्टिक एसिड की तरह, जो कि अकेला शुगर लेवल को कम करेगा और भी डायबिटीज़ के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो आँखों के ऊपर हो, स्किन के ऊपर हो, इचिंग वगैरह जो होती है ना जो डायबिटीज़ में, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। डायबिटिक गैंग्रीन में भी काम करती है, आँखों का धुंधला दिखाई देना, जितना भी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी काम करती है। तो ये फास्फोरस के बाद लैक्टिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है डायबिटीज़ के लिए। अब जानते हैं कैसे हम लैक्टिक एसिड को यूज़ करें ताकि ये आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सके, ठीक है? लैक्टिक एसिड 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हर जगह अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, 30 पोटेंसी अवेलेबल है, तो आपको उसको 2-2 3-3 बूंद दिन में 2 से 3 बार आराम से ले सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी मदर टिंचर लीजिए, डायबिटीज़ का जो भी मैंने मदर टिंचर्स कहा, चाहे वो सिजिजियम, जिम्नेमा, एब्रोमागस्टा, सेफालेंड्रा, ये सब दवाइयाँ आप उसमें ले सकते हैं। मदर टिंचर्स को आपसे आपस में मिलाकर पानी में आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपका शुगर लेवल हाई है। अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो सिर्फ पोटेंसी मेडिसिन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, 2-2 3-3 बूंद, 5 से 7 दिन, फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन, ऐसे करके आप बंद कर सकते हैं। फिर देखिए कंडीशन में क्या चेंजेस होता है। फिर नेक्स्ट जो सूटेबल मेडिसिन आपके लिए होगा, वो आप ले सकते हैं आराम से। ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। वो रिकरेंस बार-बार नहीं होगा। पोटेंसी बढ़ा कर लेना पड़ सकता है या फिर 30 पोटेंसी को कुछ दिन, कभी-कभी 10 दिन, 15 दिनों तक रिपीट करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ों का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स जो भी दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे कि मैंने कहा फास्फोरस है, कैल्केरिया कार्ब है, ट्यूबरकुलिनम है, और भी कई दवाइयाँ होती हैं, नेट्रम सल्फ़। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, उसके कारण डायबिटीज़ अगर हो रहा है, तो उसके लिए भी आप नेट्रम सल्फ़ ले सकते हैं, लाइकोपोडियम ले सकते हैं। ये तमाम दवाइयाँ स्टेप बाय स्टेप यूज़ होगी ताकि आपकी बीमारी का जो लेयर्स है, एक बीमारी जब होती है तो कई लेयर्स में होती है। एक लेयर को तोड़ने से सिर्फ
आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। कई लेयर्स जो स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ी चढ़ के गया है एक ऊपरी तरफ से, वो उस सीढ़ी को धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ता है, तभी जाकर वो पूरा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत बार सवाल पूछते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से बीमारी ख़त्म हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, कई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ज़रूरी पड़ सकती है, क्योंकि जब एक बीमारी कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कई दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक दवाई से वो ठीक नहीं होता, इसको आपके ज़हन में रखना ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनली कई दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती है, तो उस चीज़ को ख्याल रख के हम दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूर करें और ये आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।